मध्यकालीन भारत के इतिहास के जिन बेसिक्स की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उस सीरीज़ में आज हम लोग आखिरी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सूफिज़म। सूफिज़म से ये जो बेसिक सीरीज़ है हमारी, ये फिनिश हो जाएगी और इसके आगे मिडिवल इंडिया में फिर आपको अपने अनुसार विषय के रूप में उसे तैयार करना होगा। अगर हम लोग सूफिज़म की कहानी की शुरुआत करें तो जिस तरीके से हिंदू धर्म में इंडिया के अंदर रिलीजियस मूवमेंट्स चले, धर्म सुधार आंदोलन चले, उसी प्रकार से इस्लाम के अंदर सूफिज़म आया, सूफीवाद आया। और सूफीवाद इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, रिलीजियस मूवमेंट इंडियन कल्चर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, जब ये दोनों आपस में इंडिया में मिलते हैं तब एक गंगा जमुनी तहज़ीब का विकास होता है। और यही गंगा जमुनी तहज़ीब जो है, इसकी वकालत आज करी जाती है, देशवासियों को इसके बारे में बताया जाता है और सरकारें भी ये उम्मीद करती हैं कि जो डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन है वो बनी रहे इसी की वजह से। तो आखिर ऐसा क्या था सूफिज़म में, या आखिर ऐसा क्या था भक्ति आंदोलन में जो ये इतने प्रसिद्ध हुए और आज सभी लोग ये चाहते हैं कि इनकी जो बिसात है उस पर हम लोग कायम रहें। चूँकि हमारे अध्ययन का क्षेत्र इस समय भक्ति आंदोलन नहीं है, इसलिए हम लोग केवल सूफिज़म की चर्चा करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह निकल के आएगा कि सूफ़ी आखिर कहते किसे हैं, व्हाट इज़ सूफ़ी। तो सूफ़ी ये जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है सफ़ा से, सफ़ा। और सफ़ा का मतलब होता है एक तरीके का खालिस, एक तरीके का पाक या शुद्ध। तो जो शुद्ध है, जो खालिस है, जो पाक है, वो सूफ़ी है और वो सफ़ा है। सूफ़ी आंदोलन की जो शुरुआत है वो इस्लाम के आने के काफ़ी बाद में हुई। कब? लगभग 9th सेंचुरी एडी में। और इसने जो अपनी लोकप्रियता प्राप्त करी वो 12th and 13th एडी में प्राप्त करी। आज भी सूफिज़म बहुत फेमस है, लेकिन जिन सुधारों को लेकर के सूफिज़म लाया गया था, जिन चीज़ों को लेकर के सूफिज़म ने प्रोपोगेंडा किया था, वो चीज़ें आज हमको कहीं पे नज़र नहीं आती हैं और अब सूफिज़म को भी एक अलग रिलीजन की तरीके से माना जाने लगा है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि सूफिज़म को आखिर लाया क्यों गया। तो सूफिज़म को लाने का जो उद्देश्य था वो था इस्लाम की धार्मिक कट्टरता को समाप्त करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं 622 एडी में इस्लाम आता है अरब के अंदर और प्रॉफिट मोहम्मद लोगों को यूनाइट करते हैं, एक इस्लामिक एम्पायर, एक इस्लामिक स्टेट की स्थापना करते हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद के बाद में ये जो इस्लामिक सत्ता है ये खलीफाओं के हाथ में चली जाती है। खलीफाओं में शुरुआत के जो 4 खलीफा थे वो बहुत अच्छे रहे, उन्होंने अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू शरिया शासन चलाया, हुकूमत चलाई। लेकिन बाद के जो खलीफा आते हैं वो थोड़ा सा पॉलिटिकली डिज़ायर रखने लग जाते हैं। ये रीज़न होता है कि इस्लाम का एक थोड़ा सा विकृत रूप हमें देखने के लिए मिलता है। तो जो सूफिज़म की शुरुआत होती है वो इस्लाम की इसी धार्मिक कट्टरता को दूर करने के लिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सनातन धर्म की चर्चा करें तो सनातन धर्म में प्रकृति पूजा का प्रावधान है और वेदों में हमें किसी भी प्रकार की मूर्ति का जिक्र नहीं मिलता है, ना ही वेदों में हमें किसी कर्मकांड का जिक्र मिलता है। हाँ, वेदों में स्तुतियाँ जरूर मिलती हैं, लेकिन वो स्तुतियाँ प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम के अंदर कुरान हो और चाहे बाइबल हो, इन सभी किताबों के अंदर जो मूल बात बताई गई है वो मूल बात यह है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मीडियम की तलाश करेंगे कि कोई माध्यम मिल जाए, तो माध्यम से आप कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होना पड़ेगा और ये डायरेक्ट कनेक्शन जो कि ईश्वर के साथ है ये सूफिज़म करवाता है, सूफी संत करवाते हैं। तो सूफिज़म की जो शुरुआत होती है वो इस विचार के साथ होती है
कि खुदा को आखिर कैसे पाया जाए, खुदा को कैसे प्राप्त किया जाए। तो इसके लिए अगर हम लोग इस्लामिक थॉट ऑफ स्कूल या इस्लामिक लॉ की बात करें तो मीडियम है कुरान। यदि आप कुरान का अध्ययन करेंगे तो आप अल्लाह के करीब होते चले जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि अरब में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और शिक्षा का अभाव होने के चलते वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि कुरान के इंटरप्रिटेशन का जो राइट है, कुरान की व्याख्या का जो अधिकार है, वो खलीफाओं के पास है। और खलीफा जो हैं वो इस्लाम के रियल इंटरप्रिटेशन के रूप में किताब चलाते हैं जिसको हदीस कहा जाता है। और हदीस में एज इट इज़ कुरान की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। हदीस में कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें भी डाली गई हैं, या आप कह सकते हैं कि कुरान का एडवांस वर्जन जो है वो हदीस है। और जब तक खलीफा अच्छे थे तब तक हदीसें भी अच्छी थीं, लेकिन आज हदीसों की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि आज अगर आप पूरी दुनिया में ढूंढने जाएंगे तो 3-4 हज़ार हदीसें आपको मिल जाएंगी, अलग अलग इंटरप्रिटेशन। तो क्या सब में यूनिफॉर्मिटी हो सकती है, सब में समरूपता हो सकती है? नो, इम्पॉसिबल। हदीसों में यूनिफॉर्मिटी है नहीं। आपको कुरान का ज्ञान देने वाला भी पढ़ा लिखा है नहीं, तो आप अल्लाह को कैसे प्राप्त कर सकेंगे? मीडियम तो कोई नहीं है ना आपके पास। तो जो सूफिज़्म का थॉट है वो थॉट ये है कि जब मेरा कनेक्शन सीधे उसके साथ होगा तो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होगी, और जिसे किसी दूसरे व्यक्ति या किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी उसे सूफ़ी कहा जाएगा। और इस सूफिज़्म में भी 2 टाइप के सूफ़ी संत होते हैं। पहले वो जिनको कहते हैं बाशरा, और दूसरे वो जिनको कहते हैं बेशरा। बा का मतलब होता है साथ, शरा का मतलब होता है शरीयत के। तो यदि कोई सूफ़ी संत शरीयत के साथ है, यानी कि इस्लामिक लॉज के साथ है, इस्लाम के कानूनों को मानता है, तो उसको बाशरा कहा जाएगा। और यदि कोई सूफ़ी संत इस्लाम के कानूनों को नहीं मानता है, शरीयत को नहीं मानता है, तो उसको कहा जाएगा बेशरा। बे का मतलब विदाउट, बा का मतलब विद। तो सूफिज़्म में भी ये 2 तरीके के सेंट हुए, संत हुए। एक हुए बाशरा, एक हुए बेशरा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपने मीडियम को छोड़ दिया है, अगर आपने सीधे अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ लिया है, कनेक्टिविटी बना ली है, तो आपको बेशरा रहना चाहिए। क्योंकि अगर अल्लाह के साथ सीधे कनेक्शन बनाने के बाद भी आप कुरान को मानते रहे, या आप हदीसों को मानते रहे, या आप इस्लामिक लॉज को मानते रहे, तो फिर खुदा कैसे मिल पाएगा? तो इसलिए सूफिस्ट मूवमेंट में जो बेशरा हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। लेकिन जो बाशरा होते हैं इनको पेट्रोनाइज किया जाता है, इनको राजकीय संरक्षण मिलता है। इसलिए मिलता है क्योंकि ये हैं तो संत, और संत होने के नाते अगर ये दरबार में रहेंगे, सुल्तान की बात मानेंगे, शेखों की बात मानेंगे, अमीरों की बात मानेंगे, तो इनको पेट्रोनाइज किया जाएगा, इनको पैसा मिलेगा, ये किताबें लिखेंगे। लेकिन रियल सूफिज़्म ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो बेशरा हैं फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप वाइज स्टेप इसको आप समझते जाइए। सबसे पहले सूफिज़्म आया। सूफ़ी कौन? जो सफ़ा है, जो पाक है, जो प्योर है। कैसी प्योरिटी? जिसने मीडियम त्याग दिया है, जिसको अल्लाह को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तीसरा स्टेप वो बेशरा है, वो किसी चीज़ को मानता नहीं है, वो ना कुरान को मानता है ना हदीसों को मानता है, वो सीधे अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ बनाता है। तो सूफ़ी नो मीडियम, बेशरा। अब आता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? खुदा को कैसे पाओगे? तो उसका एक बड़ा सिंपल सा, एक जो कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल है सूफिज़्म का, जो नींव है सूफिज़्म की, वो है प्रेम, लव। लव इज़ द ओनली वे टू रीच द गॉड। और यहाँ पे लव का मतलब क्या है? अ फीलिंग ऑफ लव। प्रेम की एक भावना ईश्वर तक आपको पहुँचा सकती है, ईश्वर से आपको मिला सकती है। और अगर कहीं पर प्रेम है तो वहाँ पर संगीत जरूर होगा,
और संगीत जहाँ पर होगा वहाँ पे आप प्यूरीफाइड फीलिंग के साथ में खुदा का ध्यान कर पाएंगे, अल्लाह के करीब जा पाएंगे। तो ये जब प्रेम मन में भर लेंगे, अपने आप को एकदम प्योर कर लेंगे, संगीत की महफिलों में बैठेंगे, तो इट इज़ कॉल्ड समा। और फिर समा बांधा जाएगा। समा का मतलब है अ म्यूजिकल गैदरिंग ऑफ द सूफी सेंट्स, और इस म्यूजिकल गैदरिंग को अरेबिक में कहते हैं समा। लेकिन ध्यान रहे, इस समा में कोई शराब नहीं परोसी जाएगी, इस समा में कोई डांस परफॉर्मेंस नहीं होंगे, इस समा में म्यूजिक के माध्यम से केवल खुदा का ध्यान होगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप भजन करते हैं और भजन के माध्यम से आप अल्लाह के, ईश्वर के करीब चले जाते हैं। तो जब ये समा बांधा जाएगा तो जो एक हेड सेंट होगा वो सेंट एक प्लेटफॉर्म पे बैठेगा और खो जाएगा खुदा में, और जब वो खो जाएगा खुदा में तो उसको कहा जाएगा मुर्शिद। मुर्शिद का मतलब द सुपीरियर टीचर हैव द सुप्रीम टीचिंग्स टू रीच द अल्लाह, टू रीच द गॉड। और इस मुर्शिद के समा में ये जितने सब बैठे होंगे जो खुदा को पाने की जरूरत करेंगे, इनको कहा जाएगा शागिर्द। तो मुर्शिद और शागिर्द की ये महफिल है, और इस महफिल को कहेंगे समा। और इस समा में होना क्या है? अल्लाह को पाने की कोशिश। अल्लाह को पाने की कोशिश किस आधार पर की जाएगी? वो आधार होगा प्रेम, वो आधार होगा प्यार, वो आधार होगा इश्क, वो आधार होगा मोहब्बत। लेकिन किससे? अल्लाह से। जिसने उससे मोहब्बत कर ली उसे किसी और की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। तो इस फीलिंग के साथ अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को पाने की कोशिश करेगा, ईश्वर के करीब जाने की कोशिश करेगा, तो आपको क्या लगता है कि उसे कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। उसने सुप्रीम सैक्रिफाइस कर दिया, और जब उसने सुप्रीम सैक्रिफाइस कर दिया और अल्लाह को पा लिया, उस शिखर तक पहुंच गया, उस चरम तक पहुंच गया, तो बस उसी चरम को कहते हैं फकीरी। तो व्हाट इज फकीर? फकीर मीन्स अ सूफी सेंट बट हु रीच द गॉड। जो पहुंच चुका खुदा तक, उसे अब कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में, उसे फकीरी चाहिए, क्योंकि फकीरी में जो मज़ा है वो अमीरी में नहीं है। ऐसे ही एक सूफी संत हुए जिनका नाम है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। दिल्ली में जो निज़ामुद्दीन स्टेशन है, जहाँ पे आज हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन, बस यहीं पर इनके समा लगा करते थे। और ये शागिर्द थे, और इनके जो गुरु थे वो तो खैर बहुत महान आदमी थे, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इनके समा में, इनकी महफिलों में जो म्यूज़िक गैदरिंग्स होती थी वो बड़े बड़े लोगों का हार्ट चेंज कर देती थी, हृदय परिवर्तन कर देती थी, ट्रांसफॉर्म कर देती थी, इंस्पायर कर देती थी। तो जाहिर सी बात है कि जब आप फ़कीरी की तरफ बढ़ गए हो और फिर भी पूरी दुनिया आपके पीछे घूम रही है, तो बड़े अमीरों को, नवाबों को, शेखों को इससे प्रॉब्लम होगी। तो गयासुद्दीन तुगलक को इससे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और गयासुद्दीन तुगलक इनको नफरत करता था, औलिया को। और अपने कलकत्ता अभियान के बाद, बंगाल अभियान के बाद जब वो दिल्ली आ रहा था, तो उसने मैसेज भिजवाया था कि दिल्ली पहुंचने तो दो, अभी तुम्हें देखते हैं, बताते हैं तुम बहुत बड़े फ़कीर बने घूम रहे हो। तब औलिया ने केवल एक बात कही थी, और वो बात ये थी कि अभी दिल्ली दूर है। और रास्ते में तुगलक की मौत हो गई थी, नहीं पहुंच पाया था दिल्ली को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विद द प्योरिटी ऑफ हार्ट, हैविंग द फीलिंग्स ऑफ लव एंड अफेक्शन इन द म्यूजिकल गैदरिंग्स, meditate Allah, you can reach, and when you will reach, you will call फकीर। और फकीरी में जो मजा है वो अमीरी में कभी नहीं है। फकीरी का मतलब है पुराने कपड़े पहनना, गरीबी में रहना, भूखे पेट सोना, किसी से कोई दान न लेना, टूटी झोपड़ियों में रहना,
लेकिन आपके अंदर जो जुर्रत है ईश्वर को पाने की, उसके पीछे सारी दुनिया का भागना, आपकी महफिलों में जमातें इकट्ठा होना, न जाने कितने शागिर्दों का आपके पीछे लगे होना, दिस इज कॉल्ड फकीरी। ये है फकीरी। फकीरी केवल तन से नहीं, फकीरी केवल कपड़ों से नहीं, फकीरी दिल से होती है। और दिल से फकीरी का मतलब है सुप्रीम सैक्रिफाइस। वो सैक्रिफाइस जिसने कर लिया वो फकीर है। इसके बाद ये तो हो गई पूरी की पूरी सूफिस्ट फिलॉसफी, जो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गई होगी कि ज़रूरत नहीं है किसी की अल्लाह तक पहुंचने के लिए, किसी मौलवी, मुल्ला, हाफिज, किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद पहुंच जाएंगे, इतना प्यार है दिल में। तो ये तो हो गई फिलॉसफी। अब प्रश्न ये उठता है कि सूफिज्म का इंडिया में एक्सपेंशन कैसे हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब इस्लामिक एक्सपेंशन इंडिया में हुआ होगा तो सूफिज्म भी इंडिया में आया ही होगा। तो ऐसा मानते हैं कि सूफी आंदोलन जिस तरीके से शुरू हुआ था, धीरे धीरे ये भी टूटता गया। सूफिज्म की कई सारी ब्रांचेज होती चली गई, और सूफिज्म की जो ब्रांचेज होती हैं, इट इज कॉल्ड सिलसिला। कितने सिलसिले सूफिज्म में हुए इसकी कोई ठीक ठाक जानकारी नहीं है, लेकिन करीब करीब 175 सिलसिले हुए, यानी कि 175 ब्रांचेज हुई सूफिज्म की, ये आप कह सकते हैं। अबुल फजल की किताब है आईने अकबरी, और उस किताब के अंदर हमें करीब 14 सिलसिलों की जानकारी मिलती है। तो ये तो हमारे पास में एविडेंस है। एविडेंस के अलावा और भी सिलसिले होंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये वो पहले सूफी संत हुए जो भारत आए 1192 में। किसके साथ? गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ, जब तराइन वॉर हुआ तब। इन्होंने अपने रहने का जो जगह है वो अजमेर बनाया, और अजमेर में बहुत पॉपुलर हुए। आज अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो इन्हीं की जगह है, इन्हीं की कब्र है। और इस तरीके से इंडिया में सूफिज्म की शुरुआत होती है। अगर सूफी सिलसिलों की बात की जाए, जिसमें मैंने आपको बताया कि करीब 175 सिलसिले हैं, तो क्या ये सारे के सारे भारत आए और इंडिया में इसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है? तो नो। भारत में मुख्य तौर पर 4 सिलसिले आते हैं, जिनमें पहले नंबर पर चिश्तिया थे। चिश्ती का मतलब मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले आए थे, तो इट इज़ कॉल्ड चिश्तिया संप्रदाय। दूसरे नंबर पर आते हैं सुहरावर्दी, तीसरे नंबर पर आते हैं कादरी सिलसिले के लोग, और चौथे नंबर पर आते हैं नक्शबंदी सिलसिले के लोग। तो अगर आपसे कभी इस तरीके का क्वेश्चन प्री की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि भारत आने के क्रम में सूफियों को सही ऑर्डर में या उनके आने के सही काल में सजाइए, तो उनमें सबसे पहले नंबर पर चिश्ती, दूसरे नंबर पे सुहरावर्दी, तीसरे नंबर पे कादरी और चौथे नंबर पे नक्शबंदी होंगे। इन सिलसिलों की शुरुआत किसने करी? तो चिश्ती, आपको क्लियर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192। इसके बाद आते हैं सुहरावर्दी, जिसकी शुरुआत करी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने। तीसरे नंबर पर कादरी आते हैं, जिसका शुरुआत करते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और चौथे नंबर पर आते हैं नक्शबंदी, जिसकी शुरुआत की थी ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने। अगर पॉपुलैरिटी स्टेटस की बात करी जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा फेमस जो रहे वो चिश्ती ही रहे, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के निधन के बाद इनकी जो रिलीजियस वेल्थ थी, जो धार्मिक विरासत थी, वो इनके शिष्य को गई ख्वाजा बख्तियार काकी, और काकी ने दिल्ली को अपना ठिकाना बनाया था। और काकी के कॉन्टेम्परेरी इल्तुतमिश थे, और इन्हीं की याद में कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया गया था, जिसको कि इल्तुतमिश ने
पूरा करवाया था। इनके बाद औलिया आते हैं जो कि मध्यकाल के सबसे प्रसिद्ध सूफी संत रहे, निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने भी, चूंकि काकी के ये शिष्य थे, इसलिए इन्होंने दिल्ली को ही अपना केंद्र बनाया था। और औलिया के एक बहुत खास शिष्य थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म यही कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था और खिलजी के दरबार में ये थे। इनको तोताए हिंद की उपाधि थी। तोता का मतलब बोलने वाला, हिंद का मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का तोता कहते थे इनको, तोताए हिंद। सितार जैसे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से उसके इन्वेंशन, उसके आविष्कार का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। खड़ी बोली गद्य का विकास किया। ये जो लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं, इसके भी जो जनक हैं वो अमीर खुसरो ही हैं। और जो ग्रेव है, जो कब्र है, वो औलिया और अमीर खुसरो की आमने सामने ही है। दिल्ली कभी जाने का मौका लगे तो आप हजरत निजामुद्दीन जरूर जाइएगा। निजामुद्दीन स्टेशन के पास निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। वहाँ पे शागिर्द और मुर्शिद दोनों आमने सामने हैं। और जब डेथ एनिवर्सरी होती है औलिया की, तो वहाँ पे एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जिसको कहते हैं उर्स। तो व्हाट इज उर्स? उर्स मीन्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द सूफी सेंट। तो ये जो उर्स होता है, इस उर्स का जो काम है वो काम है फिर से एक बार से समा बांध देना, फिर से महफिल लगाना, फिर से ईश्वर अल्लाह का ध्यान करना और जो मुर्शिद हैं उनको बुलाना वहाँ पे और एक बढ़िया सी म्यूजिकल गैदरिंग करना। सूफिज्म के बारे में जो एक बड़ा ज़बरदस्त थॉट है, वो थॉट ये है कि ये इतनी ज़्यादा गरीबी में रहते थे कि कपड़े इनके तन से सरक जाते थे। कुछ खाते पीते नहीं थे, दान दक्षिणा लेते नहीं थे, कहीं से कुछ मिल गया तो जीने के लिए जो ज़रूरी है वो खा लिया। ठीक उसी तरह जैसे कुछ जैनिज़्म के कॉन्सेप्ट हैं। कपड़े तन से सरक जाते थे तो ये रस्सी से अपने बदन को बांध के रखते थे और उन रस्सियों को पाबंद कहते थे। तो कुछ ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट सूफिज्म के हैं। और अब लास्ट फेज में अगर हम लोग सूफिज्म को बीच में रखें और इसका कंपैरिजन हम लोग जैनिज्म से कराएं, बुद्धिज़्म से कराएं, वेदांत, शंकराचार्य के वेदांत से कराएं, और अगर हम लोग इंडिया के धार्मिक आंदोलन से कराएं, तो इन पांचों में आपको क्या यूनिफॉर्मिटी नज़र आती है? इनमें यही यूनिफॉर्मिटी नज़र आती है कि चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे वेदांत हो, इन सब ने क्या कहा कि देयर इज़ नो मीडियम टू रीच द गॉड। अगर आपसे कोई ये कह दे कि वो आपको अल्लाह से मिला देगा तो वो झूठ बोल रहा है। नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अल्लाह से आप खुद मिलेंगे। अगर आपसे कोई ये कह दे कि कोई जन्नत दिलवा देगा, तो जन्नत कैसे दिलवा सकता है भाई? जन्नत तो मरने के बाद मिलती है। वो मरा है क्या जो उसने जन्नत देखी है? नहीं पॉसिबल है ये। देयर इज नो मीडियम। ना कल था कोई मीडियम, ना आज है कोई मीडियम, ना कल रहेगा कोई मीडियम। कोई मीडियम कभी नहीं रहेगा। तो इसलिए सूफिज्म की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि जैसे जैसे सूफी संत बेशरा से बाशरा होने लगे, वैसे वैसे इनके पास भी पैसे आने लगे और लग्जरियस लाइफ ये लोग जीने लगे, तो कहीं ना कहीं सूफिस्टिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो डल पड़ने लग जाते हैं। इंडिया पहुंचते हैं तो इंडिया में इनका मिलन भारतीय संतों से होता है, कबीर से होता है, दादू से होता है, नानक से होता है। कई सारे सूफी संत ऐसे हैं जिनके लिखे हुए शायरियाँ, जिनकी लिखी हुई किताबों के जो अंतर हैं वो गुरु नानक देव ने उठाए और गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखे। अगर आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो गंगा जमुनी तहजीब का जो आधार है वो आधार यही सूफिज्म है। अगर आप दिल्ली सल्तनत को उठा के देखें या मुगलिया सल्तनत को उठा के देखें तो यमुना नदी के किनारे किनारे इनके सारे डेवलपमेंट्स मिलते हैं। हरियाणा में हिसार से लेकर के फिर दिल्ली, नई दिल्ली, फिर आगरा,
फिर प्रयागराज, इलाहाबाद, ये पूरी जो ब्रांच है ये यमुना नदी के किनारे है। और अगर आप हिंदुइज्म को उठा के देखें तो इनका जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो गंगा नदी के किनारे है। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, ये सब तो नदियों का धर्म नहीं है कि गंगा नदी हिंदुओं की और यमुना नदी मुस्लिमों की, नदियों का धर्म नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एक सिविलाइजेशन की, ये सिविलाइजेशन वहाँ पे डेवलप होती है और इस डेवलप्ड सिविलाइजेशन में जब ये दोनों आकर के मिलते हैं आपस में, भारतीय संत कबीर दादू नानक और सूफी संत, तब एक मिक्स कल्चर का डेवलपमेंट होता है, एक मिली जुली तहजीब का विकास होता है और इसी तहजीब को कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब। और इसी गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो सूफ़ी संतों की होती है, वो हमारे देश में हमारे अपने जो संत हैं उनकी होती है और साथ ही साथ पॉलिटिशियंस की और सरकार चलाने वालों की तो होती ही है। तो इस तरीके से मिडिवल इंडिया की जो आखिरी कड़ी थी आज, उसमें सूफिज़म को डिस्कस कर लिया गया है। सूफिज़म से रिलेटेड और भी बहुत सारे टर्म होते हैं, लेकिन ये टेक्निकल टर्म आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। जो टर्म आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि सूफियों के आने का क्रम, समा किसे कहते हैं, शागिर्द मुर्शिद का आपस में क्या संबंध है, अल्लाह को कैसे पाया जा सकता है सूफियों के मुताबिक, बाशरा क्या होता है, बेशरा क्या होता है, इसके अलावा सूफिस्टिक जो फ़िलॉसफ़ी है वो, करंट अफेयर का अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जैसे वर्ल्ड सूफ़ी फोरम इंडिया में हुई थी तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके की जो जानकारियां हैं उनको कलेक्ट रखिए और यहाँ से मध्यकालीन भारत के इतिहास के जो बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे थे वो समाप्त होते हैं। अगली कड़ी में फिर किसी नए विषय के साथ हम लोग दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।